नमस्कार, आज तक 24/7 न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ निकिता श्रीवास्तव। आइए रुक करते हैं आज की तमाम बड़ी खबरों का। आदर्श ग्राम की संकल्पना को समाज की भागीदारी से पूर्ण करें जन अभियान परिषद। श्री मोहन नागर, उपाध्यक्ष जन अभियान परिषद ने कहा, मध्य प्रदेश जन अभियान परिषद जबलपुर द्वारा समृद्धि योजना अंतर्गत आयोजित नवांकुर स्वयंसेवी संस्थाओं का प्रशिक्षण कार्यक्रम जीविका आश्रम ग्राम इंद्राना में संपन्न हो गया। आज प्रशिक्षण के समापन दिवस पर परिषद के उपाध्यक्ष मोहन नागर, भारतीय जनता पार्टी के कोषाध्यक्ष और सीए अखिलेश जैन, वरिष्ठ चिंतक जीविका आश्रम के संचालक डॉक्टर आशीष गुप्ता, जन अभियान परिषद के संभाग समन्वयक रवि प्रसाद बर्मन के विशेष उपस्थिति में संपन्न हो गया कार्यक्रम। इसके साथ ही समापन अवसर पर उपाध्यक्ष मोहन नागर ने नवांकुर संस्थाओं से कहा कि हम ग्राम के विकास को इस प्रकार से आगे ले जाएं जिससे उनका मूल स्वरूप बना रहे। माननीय मुख्यमंत्री ने जन अभियान परिषद की यह महत्वपूर्ण भूमिका तय की है। ग्रामीण क्षेत्रों में समाज की भागीदारी से आदर्श ग्राम की संकल्पना को पूर्ण करे। कार्यक्रम में जीविका आश्रम के संचालक डॉक्टर आशीष गुप्ता ने प्रकल्प के विभिन्न आयामों पर जानकारी प्रदान की। इस अवसर पर मोहन नागर ने सभी के साथ आश्रम में त्रिवेणी पौधों का रोपण किया। इसके पूर्व आज सुबह प्रशिक्षण कार्यक्रम के द्वितीय दिवस का शुभारंभ परिषद के उपाध्यक्ष मोहन नागर द्वारा किया गया। इस अवसर पर अखिलेश जैन, सीए और प्रदेश कोषाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी, शिवनारायण पटेल, पूर्व प्रचारक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और रवि प्रसाद बर्मन, संभाग समन्वयक जबलपुर द्वारा सरस्वती जी और भारत माता के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की गई। मध्य प्रदेश जन अभियान परिषद के उपाध्यक्ष मोहन नागर ने समस्त नवांकुर संस्थाओं और परिषद के संपूर्ण नेटवर्क को आदर्श ग्राम की परिकल्पना के विभिन्न आयामों पर कार्य करने का आह्वान किया। उपाध्यक्ष महोदय ने कहा कि आदर्श ग्राम के 5 प्रमुख आयाम संस्कार केंद्र, सूचना केंद्र, आदर्श नर्सरी निर्माण, प्रस्फुटन समितियों द्वारा पोषण वाटिका तैयार करना, पशुपालन संरक्षण और अच्छी नस्ल के पशुधन का विकास करते हुए ग्राम को आर्थिक रूप से सशक्त और आत्मनिर्भर बनाया जा सकता है। नागर ने कहा कि प्रत्येक नवांकुर संस्था को एक गौशाला को गोद लेकर वहां पर समाज के सहयोग से गौशाला के संचालन को बढ़ावा दिया जा सकता है। भूसा सहित अन्य व्यवस्था करना इत्यादि समाज के वरिष्ठ लोगों को जोड़कर वहां पर सेवा कार्य भी किया जा सकता है। उपाध्यक्ष महोदय ने आदर्श ग्राम के उदाहरण के तौर पर रालेगांव सिद्धि के अन्ना हजारे जी के माध्यम से किए गए कार्यों का अनुकरण करना चाहिए यह बताया, जहां पर नशाबंदी और साथ ही में जल संरक्षण के विभिन्न कार्यों के साथ ग्राम सभा का सशक्तिकरण के द्वारा समस्याओं का स्वयं निराकरण किया गया। धार्मिक आयोजनों को महोत्सव के रूप में मनाना चाहिए। ग्रामीण संपदा को संरक्षण कर उनका बचाने के लिए कार्य होना चाहिए और साथ ही में इसके साथ ही विवाद मुक्त ग्राम, समरस ग्राम, छुआछूत मुक्त ग्राम, साथ ही में प्रकृति या जैविक कृषि को अपनी गतिविधि में शामिल करने पर जोर दिया। उपाध्यक्ष महोदय ने कहा कि मुख्यमंत्री जी के प्रत्येक तहसील में एक आदर्श ग्राम तैयार करने के संकल्प को निश्चय ही जन अभियान परिषद पूर्ण करेगा। हमारा ऐसा विश्वास है। प्रथम सत्र के द्वितीय वक्ता सीए अखिलेश जैन द्वारा स्वयंसेवी संस्थाओं की परिकल्पना, उनका गठन, विभिन्न अधिनियमों में पंजीकरण, उनका वित्तीय और आयकर से संबंधित विषयों पर मार्गदर्शन किया और स्वयंसेवी संस्थाओं के प्रतिनिधियों की जिज्ञासाओं का समाधान भी किया। श्री अखिलेश जैन द्वारा एनजीओ के रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया, रजिस्ट्रेशन एक्ट 1973, फर्म सोसाइटी के नियम और धारा 12A 80G FCRA और धारा 27-28 के बारे में विस्तार से जानकारी दी। प्रशिक्षण के सत्र में जन अभियान परिषद के संभाग, जिला और विकास खंड समन्वयक और नवांकुर संस्थाओं के प्रतिनिधियों की सहभागिता रही। युवा पेंशन होगी, ऐसे बहुत सारे इस प्रकार के लोग होते हैं जिनको वास्तव में लाभ मिलना चाहिए लेकिन उनको जानकारी नहीं होने के कारण उनको नहीं मिलता है। तो ऐसा कोई हाट बाजार का स्थान जहां अपना रहता है वहां पर हम एक सूचना केंद्र हमको स्थापित करना है। तो ये 5 प्रकार के काम हमको अनिवार्य रूप से प्रत्येक नवांकुर को अपने सेक्टर में करना है। इसके साथ में 2 एडिशनल बातें हमने और इसमें जोड़ी है। वो है, एक हमको स्वावलंबन का केंद्र स्थापित करना है। गांव-गांव में आपने देखा होगा महिला स्व सहायता समूह है, नहीं है तो हम बना सकते हैं। वो महिला स्व सहायता समूह किसी न किसी रूप में अपने गांव के जो प्रोडक्ट हैं
जो वहाँ चीजें आसपास पैदा होती है, टमाटर होता होगा, आपके यहाँ मटर होता है, कहीं गन्ना होता है, जहाँ जो होता है, तो लोकल की चीजों का और कुछ निर्माण करके उसको बाजार में लेकर के आना मोदी जी का नारा ही है। जो उसका लोकल की चीजों को आगे बढ़ाना, आजकल मिलेट को लेकर भी जो सारी चीजें कर रहे हैं, लोकल फॉर लोकल जो चल रहा है, तो उस बातों को हमको प्रोत्साहित करना। बात बहुत छोटी है, लेकिन अगर आप जैसे इस क्षेत्र में गन्ना होता है, नरसिंहपुर क्षेत्र में उधर, तो राष्ट्रीय ब्यूरो चीफ संतोष जैन की रिपोर्ट।